हेलो गाइस, मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग हिस्ट्री वाले टॉपिक में बात करेंगे। तो हिस्ट्री में हम लोग टॉपिक पे अभी कई टॉपिक पे बात कर चुके हैं, तो आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है महाजनपद काल। तो देखिए, महाजनपद जो काल है इसमें देखेंगे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं कुल महाजनपद कितने हुए हैं। तो 16 महाजनपद हुए हैं, या तो राजशाही या गणराज्य। बहुपद बहुपद निर्णय निर्माता का अर्थ होता है। गणराज्य जनपद जो होते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? कुरु, कंबोज, वज्जी, मल्ल और अस्सक। अब आते हैं इनका उल्लेख कहाँ पे मिला। तो उल्लेख जो है देखिए कहाँ कहाँ मिला है। तो अष्टाध्यायी में मिला। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ये संस्कृत की किताब है। 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है इसमें। बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय है, 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य में भगवती सूत्र है, इसमें उल्लेख मिलता है इनके बारे में। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य है। अंग जो है यहाँ से थे कर्ण थे, यहाँ से कर्ण जो अंग राज्य था यहाँ पे थे कर्ण, अंगराज कर्ण। वाराणसी जो है ये वरुणा और 80 नदियों के संगम पे बना है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। वज्जी जो है ये 8 कुलों का समूह था, जैसे ज्ञात्रक, विदेह और लिच्छवी। अब जो ये जनपद हैं, कौन कौन से जनपद हैं महाजनपद, तो इनके बारे में देखेंगे। देखिए, अंग जो जनपद है इसकी राजधानी चंपा है। ये आज के समय में कहाँ है? तो मुंगेर और भागलपुर में है। मगध इसकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र है। ये आज के समय में कहाँ है? गया और पटना में। काशी जो है ये वाराणसी इसकी राजधानी थी, और ये बनारस आज के समय में बनारस में है। वत्स जो है ये इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये आज के समय में कहाँ है? तो इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज। कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, आज के समय में कहाँ है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सूरसेन ये इसकी राजधानी मथुरा थी, आज के समय में भी कहाँ है? ये मथुरा में है। पांचाल इसकी राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी, और ये आज के समय में कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। फिर कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और ये आज के समय में कहाँ है? मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा में। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर है, आज के समय में कहाँ है? ये जयपुर में है। चेदी या चेती इसकी राजधानी है सोठीवती या बांदा, और ये आज के समय में कहाँ है? बुंदेलखंड में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अवंती इसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती, आज के समय में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश और मालवा में है। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये आज के समय में कहाँ है? रावलपिंडी में है। कंबोज इसकी राजधानी पुंछ है, और ये कहाँ है? राजौरी और हजारा कश्मीर में है आज के समय में। अस्मक इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन है या पोटना, ये गोदावरी नदी के तट पर है। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली है, आज के समय में भी कहाँ है? ये वैशाली में ही है। मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर है, और ये कहाँ है? आज के समय में देवरिया और उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो हो गए कुछ महाजनपद। अब आते हैं मगध साम्राज्य के विस्तार के क्या क्या कारण रहे और इनके लिए अनुकूल स्थिति रही है। अनुकूल स्थिति रही है, ठीक है। और राजधानी इनकी जो थी, ये राजगृह जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पर स्थित है, जिससे क्या है? इनको केवल डिफेंस करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल अटैक करने की ज़रूरत है इनको। हाथियों की बड़ी संख्या थी यहाँ पर, और महान नेता यहाँ से हुए हैं। लोहे की खानें, यानी झारखंड क्षेत्र में जो है यहाँ लोहे की खानें मिली हैं, जिससे इनका राजा जो है और मजबूत हो गया। मगध के जो राजवंश हैं, देखेंगे कौन कौन से राजवंश यहाँ पे आए। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो सबसे पहला फाउंडर है वो है बिंबिसार, आते हैं 544 से 492 ईसा पूर्व में। इसने जो है अंग पर विजय प्राप्त किया, यानी कि डिफीटेड अंगा, यानी अंगा को हरा दिया, अंग पे विजय प्राप्त की। कूटनीतिक रूप से इनकी 3 पत्नियां थी। प्रसेनजित की बहन, कौशल राजा का पुत्र जो है चेलना, और चेलना जो है ये लिच्छवी की थी। मद्रकुल से जो है ये है पंजाब की थी। प्रद्योत राजा, अपने वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था इन्होंने, प्रद्योत राजा को पी लिया हुआ था उसको सही करने के लिए, ठीक है। अजातशत्रु जो है चेलना का पुत्र था, ये इनका पुत्र है। ये लिच्छवी को हराया गया। तो अजातशत्रु जो है ये चेलना के पुत्र हैं। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने लिच्छवी को हराया, कौशल को हराया इन्होंने, और उनकी राजा की बेटी से विवाह किया। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किया इन्होंने 483 ईसा पूर्व में। अपने पिता की हत्या की इन्होंने, और वैशाली को एक युद्ध यंत्र जो है कैटापल्ल से हराया था इन्होंने, ठीक है। फिर आते हैं उदयन, इन्होंने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। और फिर आता है इसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। इसमें जो पहला राजा है शिशुनाग,
इन्होंने अवंती को हराकर मगध में मिलाया। फिर दूसरा राजा है, उनका नाम है कालाशोक। इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण हुआ 350 ईसा पूर्व में। और फिर आता है नंदवंश। इसमें जो राजा है वह है महापद्म नंद। इन्होंने उपाधि ली एकराट की। इसको साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं और ये क्षत्रियों को विनाशक है। घनानंद दूसरा राजा। इन्होंने अलेक्जेंडर का भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। हाइडास्पीस युद्ध हुआ अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। फिर आता है मौर्य वंश, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। तो ये हमने यहाँ के राजवंश देखे। अब आते हैं मगध का समाज जो है ये कैसा है। तो यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वो उत्तर काले पॉलिश वाले पात्र मिले, NBPW। यहाँ छेदित चांदी के सिक्के को निष्क या करसापण कहते थे। शिल्पकार और व्यापारी को संघ या श्रेणियाँ कहते थे। शिल्पकला पैतृक होती थी। लौह हल जो है ये कृषि अधिशेष, लौह जब लोहे का हल आ गया तो उसे कृषि अधिशेष यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। हड़प्पा के बाद दूसरी नगरीकरण है ये। बलि जो है राजा को स्वैच्छिक कर भेंट जो होता था उसे बलि कहते थे। यहाँ जो पद हैं देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद है। धनी किसान या गृह स्वामी को गृहपति कहते हैं। किसान को जो है उत्पादन का 1/6 कर देता था, नहीं इसे षडभागी कहते थे राजा को। गांव का प्रमुख जो होता था उसे भोजक या ग्रामीणी कहते हैं। शुल्क संग्रहकर्ता जो है इसको सौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहा जाता है। तो ये हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।